वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यूनो फ्लिप कार्ड गेम के रूल्स। तो ये एक 2 to 10 प्लेयर्स गेम है और गेम मेकर्स के हिसाब से आपकी एज 7+ या उससे ज़्यादा है तो इस गेम को आप बड़ी आराम से खेल सकते हैं। तो हम इसके रूल समझते हैं। तो फ्रेंड्स, गेम स्टार्टिंग के लिए आपको क्या करना है, जो भी सारे लाइट साइड के कार्ड है ना वो आपको एक तरफ कर लेने हैं पहले। जो भी उल्टे सीधे कार्ड आपके लगे होंगे उसको ठीक कर लो पहले, ताकि सारे वाइट वाले वाइट साइड एक तरफ आ जाएं और ब्लैक वाले ब्लैक एक तरफ आ जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, कार्ड्स को ब्लैक साइड के ऊपर रख के कार्ड्स को शफल करना है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो भी डीलर होगा उसको हर प्लेयर को 7 कार्ड्स बांटने हैं। 7 कार्ड्स बांटने के बाद जो बचे हुए कार्ड्स हैं उसको सेंटर में रख देना है एज अ ड्रॉ पाइल। उसके सेंटर में एरिया खाली छोड़ना है, वो होगा हमारा डिस्कार्ड पाइल। बाद फ्रेंड, हर प्लेयर के पास जो पत्ते हैं वो देखे अपने पास कौन कौन से पत्ते आए हैं लाइट साइड के हिसाब से। उसके बाद फ्रेंड्स, जब जब डीलर ने सारे प्लेयर्स को 7 कार्ड्स बांट दिए, उसके बाद क्या करना है, उसको जो यहाँ पे ड्रॉ पाइल बचा है रखा है उसमें से एक कार्ड उठाना है सबसे ऊपर वाला और यहाँ पे एक कार्ड डिस्कार्ड पाइल में रख देना है। उसके बाद जो डीलर के लेफ्ट साइड में जो प्लेयर बैठा है वो फर्स्ट प्लेयर होगा जिसकी फर्स्ट टर्न आएगी। अब हर प्लेयर को अपनी टर्न में करना क्या है, जो भी डिस्कार्ड पाइल का सबसे ऊपर वाला पत्ता है या तो उसका मैचिंग नंबर या फिर मैचिंग कलर वाला पत्ता चलना है। अब जो ये प्लेयर है, प्लेयर 1, इसके पास मैचिंग नंबर का पत्ता है 8, देखिए मैचिंग कलर का पत्ता भी है ये ग्रीन। तो इन दोनों में से कोई एक पत्ता इसको चलना है और ऐसा करने के बाद उसकी टर्न खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट प्लेयर की टर्न क्लॉकवाइज आएगी। अगर फ्रेंड्स गेम में कुछ ऐसी कंडीशन होती है, अगर प्लेयर जो ना उसके पास मैचिंग कलर का पत्ता है ना ही मैचिंग नंबर का पत्ता है, तो उसे क्या करना है, 3 रखा है ग्रीन कलर का। अब इस प्लेयर के पास ना तो ग्रीन कलर का कोई पत्ता है ना ही 3 नंबर का कोई पत्ता है, तो इस केस में इसको क्या करना है, इसको सिंपल यहाँ से ड्रॉ पाइल से एक पत्ता उठाना है, अपने पास रखना है और उसकी टर्न खत्म हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद रखनी है, अगर आपके पास चलने लायक पत्ता है भी है लेकिन फिर भी आप इस टर्न में अभी इसको नहीं चलना चाहते तो भी आप यहाँ से पत्ता उठा सकते हैं और अपनी टर्न को खत्म कर सकते हैं। गेम में किसी दौरान भी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो ड्रॉ पाइल है वो हमारा खत्म हो जाता है और तो हमें क्या करना है, जो हमारा डिस्कार्ड पाइल है ना उसके पत्ते उठाने हैं, उसको शफल करना है और उसको एक नया ड्रॉ पाइल हमें बना देना है। तो फ्रेंड्स, वाइल्ड कार्ड में सबसे पहला कार्ड आता है ड्रॉ 1 कार्ड। अब इसका क्या होता है, जब भी प्लेयर इस कार्ड को चलता है तो जो नेक्स्ट प्लेयर उससे है उसको एक कार्ड ड्रॉ पाइल से उठाना होता है और उसकी टर्न खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ड्रॉ 1 कार्ड को प्लेयर या तो सेम कलर के पत्ते पे चल सकता है या तो फिर दूसरे ड्रॉ 1 कार्ड के ऊपर वो घेर सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन का होता है ये स्किप कार्ड। इस प्लेयर को जब कार्ड ये चलता है तो उससे जो नेक्स्ट प्लेयर है उसकी टर्न स्किप हो जाती है और डायरेक्ट अगले प्लेयर की टर्न आती है। कार्ड को फ्रेंड्स या तो प्लेयर सेम कलर के कार्ड के ऊपर चल सकता है या तो फिर दूसरे स्किप कार्ड के ऊपर चल सकता है। नेक्स्ट एक्शन कार्ड है ये रिवर्स कार्ड। अगर इसको प्लेयर चलता है तो इससे गेम की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि अभी यूँ क्लॉकवाइज गेम चल रही थी तो अब एंटी क्लॉकवाइज गेम चलेगी। यानी कि इस प्लेयर ने अगर मान लो ये कार्ड चला, इसके बाद इसकी टर्न आनी चाहिए थी लेकिन इसके बाद अब इसकी टर्न आएगी इस प्लेयर की। रिवर्स कार्ड को फ्रेंड्स या तो सेम कलर के कार्ड के ऊपर चल सकता है या तो फिर किसी दूसरे रिवर्स कार्ड के ऊपर चल सकता है। नेक्स्ट एक्शन कार्ड होता है ये वाइल्ड एक्शन कार्ड। इसका क्या रोल है, देखिए जब भी प्लेयर के पास यहाँ पे जो डिस्कार्ड पाइल में रखा हो सबसे ऊपर पत्ता ना तो मैचिंग कलर हो ना ही मैचिंग नंबर हो, जैसे कि यहाँ रखा है 6 रखा है ग्रीन कलर का। अब इस प्लेयर के पास ना तो ग्रीन कलर का कोई पत्ता है ना ही 6 नंबर का कोई पत्ता है, तो इस कंडीशन में क्या क्या कर सकता है, देखिए एक तो एक कंडीशन ये कर सकता था कि यहाँ से एक पत्ता उठा ले और अपनी टर्न खत्म कर दे, लेकिन अगर इसके पास ये वाइल्ड एक्शन कार्ड है तो इस कार्ड को भी यहाँ पे चल सकता है। अब वो अपने हिसाब से कलर डिसाइड कर सकता है कि कौन सा गेम का कलर होगा। तो अभी सपोज करता है कि गेम का कलर है येलो, तो जो नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आएगी उसे येलो कलर का ही कार्ड यहाँ पे घेरना। लेकिन फ्रेंड्स, वाइल्ड कार्ड के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि अगर आपके पास चलने लायक पत्ता है भी है लेकिन फिर भी आप इस टर्न में इसको नहीं चलना चाहते और आप इस वाइल्ड कार्ड को चलना चाहते हैं, तब आप इस वाइल्ड कार्ड को तब भी चल सकते हैं और अपना अब कलर चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्शन कार्ड होता है ये वाइल्ड ड्रॉ 2 कार्ड। इस कार्ड को प्लेयर ने कब चलना है, जब उसके पास मैचिंग कलर का कोई पत्ता ना हो। अब देखिए ब्लू कलर का पत्ता है यहाँ पे, इसके पास कोई भी ब्लू कलर का पत्ता नहीं है। अच्छा, इसमें नंबर का कोई वो नहीं है, जैसे कि इसके पास मैचिंग नंबर का 7 है, तो लेकिन इस टाइम ये पत्ता चल सकता है। सिर्फ इसके है बाउंडेशन किस चीज़ की है, कलर की। फ्रेंड, अब ड्रॉ वाइल्ड 2 कार्ड गिरने से क्या हुआ, देखिए एक तो जो नेक्स्ट प्लेयर है
उसको यहाँ से ड्रॉ पाइल के ऊपर से 2 पत्ते उठाने पड़ेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसकी टर्न तो हो जाएगी ख़त्म, अब नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आएगी और जो गेम का कलर है वो भी यही डिसाइड करेगा जिसने ये पत्ता घेरा था। तो अभी येलो कलर का डिसाइड करता है, तो इस प्लेयर को येलो कलर का पत्ता घेरना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ड्रॉ टू कार्ड की एक खास बात क्या है, देखिए वैसे तो ये है कि अगर आपके पास सेम कलर का पत्ता ना हो तभी इसको आपको चलना है, लेकिन आपके पास है भी तो आप एक ब्लफ खेल के इस गेम में चल सकते हैं इसको, और नेक्स्ट प्लेयर को 2 पत्ते उठाने पड़ेंगे। लेकिन अब एक बात और क्या है कि आपने झूठ बोला तो आपके झूठ को पकड़ने का भी इसके पास ऑप्शन है। तो अगर वो चाहे, उसे लगता है कि आपने झूठ बोल के ये ड्रॉ टू कार्ड उसके ऊपर चलाया है और उसको 2 पत्ते यहाँ से उठाने पे मजबूर किया है, तो वो आपके पत्तों को चेक कर सकता है। अब सपोज इसने कर लिया चेक आपके पत्तों को खुलवा के, और आपके पास ये ब्लू कलर का कार्ड था और आपने झूठ बोल के इस कार्ड को चला, तो इस कंडीशन में इस प्लेयर को 2 पत्ते नहीं उठाने पड़ेंगे, बल्कि आपको यहाँ से 2 पत्ते उठाने पड़ेंगे और अपने पास रखने पड़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, सपोज आप बोल रहे थे सच, आपके पास कोई ब्लू कलर का कार्ड नहीं था, तभी आपने ड्रॉ टू कार्ड चला था। तब इस केस में क्या होगा, और इसने आपके पत्ते चेक किए, आपके पास कोई ड्रॉ टू ब्लू कलर कार्ड नहीं था, तो इसमें बल्कि इसको 2 नहीं बल्कि 4 पत्ते उठाने पड़ेंगे। तो 2 पत्ते इसने ऑलरेडी उठाए थे, अब 2 पत्ते इसको और उठाने पड़ेंगे। तो 4 पत्ते अभी उठाएगा, तब जाके इसकी टर्न अब खत्म होगी और नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्शन कार्ड होता है ये फ्लिप कार्ड, जो कि इस गेम का नाम भी है यूनो फ्लिप। अब इसको इसको सेम कलर के कार्ड के ऊपर चलना है, पहली चीज़, जैसे ब्लू फ्लिप कार्ड है तो इसे ब्लू कार्ड के ऊपर ही चलना है। अब इसको रखने से होगा क्या, देखिए गेम की डायरेक्शन फ्लिप हो जाएगी। हमें पता है यहाँ पे क्या है, एक वाइट साइड का कार्ड है, एक ब्लैक साइड का कार्ड है। जिस जिस प्लेयर के कार्ड है, डिस्कार्ड पाइल, ड्रॉप पाइल, सारे डायरेक्शन रिवर्स, यानी कि ये पड़ा है, ये हो जाएगा उल्टा, ये पड़ा है, ये हो जाएगा ब्लैक, और ये तीनों हो जाएंगे ब्लैक। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने सारे पत्ते फ्लिप कर लिए। अब फ्लिप करने में 2 बातें ध्यान रखनी है। एक एक तो जिस प्लेयर ने फ्लिप किया उसकी टर्न खत्म हो जाएगी, और उसके बाद जो गेम क्लॉकवाइज चल रही थी तो क्लॉकवाइज ही अगले प्लेयर की टर्न आएगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी तो एंटी क्लॉकवाइज ही अगले प्लेयर की टर्न आएगी। ये चीज़ चेंज नहीं होगी फ्लिप करने के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्या होगा, मान लो अब इसकी टर्न है, तो रूल इसमें भी वही है, डार्क साइड में भी या तो सेम कलर का पत्ता चलना है या तो फिर सेम नंबर का पत्ता चलना है। अब सपोज इस प्लेयर की टर्न है, तो इसको या तो 9 चलना पड़ेगा या फिर ये ब्लू कलर का पत्ता चलना पड़ेगा, और अगर इसके पास ऐसा नहीं है तो यहाँ से एक पत्ता ये उठाएगा और अपनी टर्न को ख़त्म कर देगा। तो अब हम समझते हैं इसमें जो एक्शन कार्ड होते हैं डार्क साइड में, उनके बारे में। फ्रेंड्स, डार्क साइड में सबसे पहला एक्शन कार्ड हमारे पास होता है ये +5 कार्ड। इसको जब भी प्लेयर चलता है ना अपने डिस्कार्ड पाइल में, तो क्या होता है, जो नेक्स्ट प्लेयर की टर्न जिसकी होती है तो उसको ड्रॉ पाइल से 5 पत्ते उठाने होते हैं और उसकी टर्न खत्म हो जाती है और नेक्स्ट प्लेयर की टर्न। 5 कार्ड्स को फ्रेंड्स आप या तो दूसरे किसी सेम कलर के कार्ड के ऊपर या तो फिर दूसरे +5 कार्ड के ऊपर चल सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन कार्ड डार्क साइड में होता है फ्रेंड्स रिवर्स कार्ड। इसको अगर आप चलेंगे तो गेम की डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स, यानी कि अब इस प्लेयर ने कार्ड चला, इसके बाद क्लॉकवाइज अगर इसकी टर्न आ रही थी तो अब इसकी टर्न आएगी, या फिर अगर गेम एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी यानी कि इसके बाद इसकी टर्न आनी थी तो इसकी नहीं बल्कि इसकी टर्न आएगी। रिवर्स कार्ड को भी फ्रेंड्स आप या तो सेम मैचिंग कलर वाले कार्ड्स के ऊपर चल सकते हैं या तो फिर किसी दूसरे रिवर्स कार्ड के ऊपर चल सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्शन कार्ड आता है डार्क साइड पे स्किप एवरीवन कार्ड। इस कार्ड को अगर हम चलते हैं तो क्या होता है कि जितने भी इस राउंड में बाकी प्लेयर्स की टर्न है वो सारी स्किप हो जाएंगी, यानी कि इस राउंड में हम 3 प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, तो इस राउंड में अगर इस प्लेयर ने कार्ड चला तो इस प्लेयर की और इस प्लेयर की टर्न खत्म हो जाएगी और डायरेक्टली दोबारा से टर्न इसकी आ जाएगी। अब जो भी कार्ड चलना है इसी को चलना है दोबारा। स्किप एवरीवन कार्ड को आप या तो सेम कलर के कार्ड के ऊपर चल सकते हैं या तो फिर किसी दूसरे स्किप एवरीवन कार्ड के ऊपर चल सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्शन कार्ड है ये वाइल्ड कार्ड। इसमें क्या होता है, देखिए जब भी प्लेयर के पास वही ना तो मैचिंग कलर का कार्ड हो ना ही मैचिंग नंबर का कार्ड हो, तो ये कार्ड इसको चल सकता है। जब ये कार्ड चलेगा तो अब वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि अब इस गेम का कलर कौन सा होगा और नेक्स्ट प्लेयर को कौन से कलर का पत्ता यहाँ पे फेंकना है। तो अब ये सपोज करता है कि ये ऑरेंज कलर का चूज़ करता है, तो नेक्स्ट प्लेयर को भी ऑरेंज कलर का पत्ता ही फेंकना पड़ेगा, और अगर वो नहीं कर सकता वैसा तो उसको यहाँ से एक कार्ड उठाना पड़ेगा और अपनी टर्न। लेकिन फ्रेंड्स, इस वाइल्ड कार्ड के बारे में भी एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास चलने लायक पत्ता है भी है लेकिन उसको आप नहीं चलना चाहते, तो आप तब भी इस वाइल्ड कार्ड को चल सकते हैं और अपने हिसाब से कलर आप चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्शन कार्ड आता है वाइल्ड ड्रॉ कलर कार्ड। ये वाला एक कार्ड होता है, इसको चलते हैं जब, पहली बात इसको चलना कब होता है, देखिए इसको भी तभी चलना है जब बेसिकली मैचिंग कलर का होता है इसमें सिर्फ, तो मैचिंग कलर का अगर इसके पास कोई पत्ता नहीं है इसका, तो ये कार्ड इसको ये चलना होगा।
या इसकी मर्जी है कि चलना है कि नहीं। तो फ्रेंड जब ये प्लेयर इस कार्ड को चलेगा तो जो नेक्स्ट प्लेयर जिसकी टर्न है उसको यहाँ से तब तक कार्ड उठाते रहने हैं जब तक कि जो इसने कलर डिमांड किया है वो कलर ना आ जाए। अब सपोज ये डिमांड करता है ऑरेंज कलर, ठीक है, तो अब इसको तब तक पत्ते उठाते रहने पड़ेंगे जब तक कि यहाँ पे ऑरेंज कलर का पत्ता यहाँ पे इसके पास ना निकल के आए। तो ये एक ऑरेंज कलर का पत्ता अब आ गया, तो अब इस प्लेयर की टर्न खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक क्या ट्रिक है कि ये आप झूठ बोल के भी चल सकते हो, यानी कि इसने तब चला था इसके पास क्या था, ब्लू कार्ड नहीं था। अब सपोज हम मान लेते हैं कि इसके पास कोई ब्लू कार्ड था, तो तब क्या ये चल सकता है इसको, तब भी इसको चल सकता है। तो फिर इसको तो पत्ते ज़बरदस्ती उठाने पड़ गए, तो ये इस केस में भी ये चेक कर सकता है। अब सपोज ये कहता है, इसको लगता है कि इसने ब्लफ खेल के झूठ बोल के ये पत्ता चला है और मुझे इतने सारे पत्ते उठाने पर मजबूर किया है। अब तो ये इसके पत्ते मान लो चेक करता है। अब चेक करने में अगर ये निकल जाता है सही कि हाँ इसने झूठ बोला था, तब इस प्लेयर को नहीं बल्कि इस वाले प्लेयर को यहाँ से पत्ते तब तक उठाते रहने पड़ेंगे जो कलर उसने चूज़ किया था। अब लेकिन इस प्लेयर ने सच में सच चला था, सच में इसके पास ब्लू कलर नहीं था जो इसने कार्ड चला, और इसने इसके पत्ते चेक करा लिए और ये सच्चा निकला। तो इसको जब तब तक पट्टे तो उठाने पड़ेंगे जब तक उसका मैचिंग कलर ना आ जाए, प्लस 2 एडिशनल कार्ड इसको इस केस में फाउल के तौर पे और उठाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्शन कार्ड इस साइड पे वही है, यूनो फ्लिप का डार्क साइड पे, जो कि लाइट साइड पे भी था। अगेन आप समझ ही गए होंगे इससे क्या होगा। तो जब भी प्लेयर इस कार्ड को चलेगा मैचिंग कलर वाले कार्ड के ऊपर, तो गेम दोबारा से डार्क साइड से लाइट साइड पे आ जाएगी, यानी कि डिस्कार्ड पाई, ड्रॉ पाइल और प्लेयर के पत्ते अब दोबारा से लाइट साइड। देखिए हमारे सारे पत्ते फ्लिप हो चुके हैं, ड्रॉ पाइल अब उल्टी हो चुकी है, डिस्कार्ड पाइल उल्टी हो चुकी है, और प्लेयर अब अपने लाइट कलर के पत्तों के हिसाब से गेम को चलाएंगे आगे। तो फ्रेंड्स गोइंग आउट क्या होता है, देखिए जब भी प्लेयर के पास अब 2 पत्ते रह गए, इसकी प्लेयर की टर्न है, तो जब भी अपना सेकंड लास्ट पत्ता जो प्लेयर चलेगा, कोई भी प्लेयर जब चलेगा तो उसे यूनो बोलना होता है। यूनो एक्चुअल मतलब होता है कि 1, यानी कि अब इसने बोला ये वाला पत्ता चल रहा है, अब इसके बाद एक पत्ता रह जाएगा तो ये बोलेगा यूनो। तो फ्रेंड्स इस प्लेयर ने इसका लास्ट कार्ड रह गया था, उससे पहले इसने यूनो बोला है कार्ड चलने से पहले। चलो अब यूनो बोलना ज़रूरी क्यों है, अब देखिए इसने यूनो बोला तो ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आ जाएगी और उसका जो भी एक्शन करना है उसने वो कर लेगा। जैसे इसका एक्शन कार्ड के हिसाब से इसको एक पत्ता उठाना है, वो चलेगा, इसकी टर्न खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आएगी। लेकिन फ्रेंड्स सपोज इसने अब यूनो नहीं बोला था और इसने इसकी गलती पकड़ ली कि इसने यूनो नहीं बोला, तो क्या होगा, तो इस प्लेयर को हो जाएगा फाउल, और फाउल के तौर पे इसको यहाँ से 2 पत्ते उठाने पड़ेंगे और अपने पास रखने पड़ेंगे। तब जाके अभी अपनी टर्न चलेगा, अपनी टर्न में इसको क्या करना है, एक पत्ता यहाँ से उठाना है इस एक्शन कार्ड के हिसाब से, इसकी टर्न खत्म, अब नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आएगी। ठीक है, इतना तो बड़ी सिंपल है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है फ्रेंड्स। क्या, देखिए इस प्लेयर को जो इसकी गलती पकड़नी है ना, अपना एक्शन या अपनी टर्न चलने से पहले पकड़नी है। अब सपोज अब इसने लास्ट अपना सेकंड लास्ट पत्ता गिरा, इसकी टर्न आई, इसने ध्यान नहीं रहा, जल्दबाजी में इसने अपना ये पत्ता, अपनी टर्न चल ली और नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आ गई। अब लेकिन इसके बाद में याद आया कि हाँ इसने तो यूनो बोला नहीं था, तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसको फाउल नहीं लगेगा, इसको जो इसकी गलती पकड़नी है अपनी टर्न चलने से पहले बस। तो फ्रेंड्स गेम जीतता कैसे है, जब भी प्लेयर के पत्ते खत्म हो जाते हैं तो गेम जीत जाता है। अब इसकी लास्ट टर्न, इसकी टर्न थी, ये इस पत्ते को आराम से चल दिया और इसके पत्ते हो गए खत्म इस प्लेयर के, तो इस गेम का विनर हो जाएगा। अब स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है उस पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड जब भी कोई प्लेयर जीतता है तो उसको पॉइंट्स मिलते हैं जो उसके जो बचे हुए प्लेयर्स हैं उनके पास कौन से कार्ड्स बचे हैं और उनके कितने नंबर हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस कार्ड के कितने नंबर होते हैं, उसके बाद जानेंगे अब इस प्लेयर को इस गेम में कितने नंबर मिले। तो फ्रेंड जो नंबर कार्ड होते हैं 1 to 9 उनकी होती है फेस वैल्यू, यानी कि 1 का 1, 2 का 2 और उसी तरह से 9 के 9 नंबर होते हैं, चाहे वो लाइट साइड में हो चाहे वो डार्क साइड में हो। फ्रेंड्स ड्रॉ 1 कार्ड के होते हैं 10 पॉइंट्स, और फ्रेंड्स ड्रॉ 5 कार्ड, स्किप कार्ड, रिवर्स कार्ड और फ्लिप कार्ड। अच्छा रिवर्स कार्ड और फ्लिप कार्ड दोनों में होते हैं हमारे पास, लाइट साइड में भी डार्क साइड में भी, तो इन सब के नंबर होते हैं 20 पॉइंट्स ईच। फ्रेंड्स फिर आता है स्किप एवरीवन कार्ड, जो डार्क साइड में होता है उसके होते हैं 30 पॉइंट्स। वाइल्ड कार्ड होता है चाहे लाइट में चाहे डार्क में, इनके होते हैं 40 पॉइंट्स। फिर ड्रॉ 2 कार्ड होता है वाइल्ड कार्ड, जिसके 50 पॉइंट्स होते हैं, और वाइल्ड ड्रॉ कलर कार्ड इसके होते हैं 60 पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स हमने जान लिया कि किस कार्ड के कितने नंबर हैं, तो उस हिसाब से अब इस प्लेयर के कितने नंबर, 4 + 1 + 20 25, और उसके 9 + 9 18 + 20
38, तो 38 प्लस 25, तो टोटल कितने पॉइंट्स इस प्लेयर को मिले इस गेम में? 63 पॉइंट्स मिले हैं। तो इस गेम में इसके पास सिर्फ 63 पॉइंट्स आए थे, तो हम न्यूनो की एक गेम और खेल लेंगे, या जितने गेम्स में जब तक कि एक प्लेयर के पास, किसी एक प्लेयर के पास 500 पॉइंट्स ना हो जाए। फ्रेंड्स, स्कोरिंग की अगली बात क्या ध्यान रखनी है कि जिस साइड पे गेम खत्म हुई है उस साइड के कार्ड्स के हिसाब से स्कोर खत्म करना है। अगर सपोज ये गेम लाइट नहीं बल्कि डार्क साइड पे खत्म होती, तो फ्रेंड अगर ये अब ये लाइट साइड के नहीं बल्कि डार्क साइड पे गेम खत्म होती है, तो इसको कितने पॉइंट मिलते हैं? देखिए 13 और 32, 45 पॉइंट से ये गेम को जीत जाएगा। और इसीलिए अभी 500 पॉइंट्स तो नहीं हुए हैं, तो आगे यूनो गेम्स हमें खेलनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम सोचते हैं इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात, अगर जो हमारा जो पहला कार्ड यहाँ पे खुलता है, अगर वो कोई एक्शन कार्ड खुलता है, तो जैसे कि अब सपोज पहला जो कार्ड खुला गेम में वो एक्शन कार्ड था और वो था +1, तो सिंपल है, जो नेक्स्ट प्लेयर की टर्न है उसे यहाँ से एक कार्ड उठाना पड़ेगा और उसकी टर्न खत्म हो जाएगी। अब अगर जो स्किप कार्ड, ये पहला कार्ड खुलता है गेम में, तो क्या होता है? तो सिंपल है, जो इसकी टर्न पहली आनी थी इसकी नहीं आएगी, बल्कि इस प्लेयर की टर्न पहली आएगी। और फ्रेंड्स, अगर ये रिवर्स कार्ड, पहला कार्ड खुलता है गेम में, तो देखिए फर्स्ट टर्न इसकी आनी थी ना, और क्लॉकवाइज गेम चलनी है। ये डीलर है इसके जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट की बजाय जो राइट प्लेयर है ना डीलर के, फर्स्ट टर्न उसकी आएगी और गेम अब चलेगी एंटी क्लॉकवाइज, ना कि क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स, अगर जो ये वाइल्ड कार्ड, जो पहला कार्ड खुलता है गेम में, तो क्या होता है? तो सिंपल है, जब जिस प्लेयर की टर्न है पहली, वो अपने हिसाब से अब कोई भी पत्ता यहाँ पे घेर सकता है और वो कलर गेम का कलर बन जाएगा आगे। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो ध्यान से सुनना है, अगर ये वाला कार्ड जो ड्रॉ वाइल्ड 2 कार्ड है, अगर ये सबसे पहला कार्ड खुलता है, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, इसको उठा के बीच में कहीं पे रख देना है और एक नया कार्ड ऊपर से हमें खोल के यहाँ पे रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर गेम में फ्लिप कार्ड जो है वो पहला कार्ड खुलता है, तो क्या होता है? तो सिंपल है, जो गेम है वो लाइट साइड के लिए नहीं बल्कि डार्क साइड से स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड, इस तरह के सारे कार्ड फ्लिप हो जाएंगे और अब डार्क साइड से गेम स्टार्ट होगी। पहली टर्न उसी की आएगी जो प्लेयर 1 है डीलर के लेफ्ट साइड में। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि गेम में एंड में अगर पत्ता कोई एक्शन कार्ड आ जाए तब क्या होता है। फ्रेंड, जो प्लेयर का लास्ट पत्ता, अगर कुछ कंडीशन में बात करते हैं, या तो ये ड्रॉ 1 कार्ड होता है, या ये ड्रॉ 2 वाइल्ड कार्ड होता है, या फिर डार्क साइड पे अगर खेल रहा है तो ड्रॉ 5 कार्ड, या फिर ये वाइल्ड ड्रॉ कलर कार्ड खेलता है, तो जब भी इसकी जब टर्न खत्म हो रही है ना, अब सपोज इसने अगर ये वाला पत्ता गिर के भी टर्न खत्म करी है, तो नेक्स्ट जो प्लेयर है पहले इसको इस एक्शन कार्ड के हिसाब से जितने पत्ते उठाने हैं वो उठाने पड़ेंगे, उसके बाद गेम खत्म होगी। यानी कि अब ये इस पे तो चल नहीं सकता, अब कोई ग्रीन कार्ड यहाँ पे पड़ा होता मान लो, और इस प्लेयर ने ये वाला कार्ड गिर के ख़त्म करी है अपनी गेम, तो इस टाइम यहाँ पे गेम ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इसको अभी एक कार्ड उठाना पड़ेगा, तब जाके गेम ख़त्म होगी। उसी तरीके से इन तीनों में से कोई एक्शन कार्ड यूज़ करता है तो उसके हिसाब से ही पत्ते उठाने पड़ेंगे, उसके बाद गेम ख़त्म होगी।